Friends, so this video is to reflect on how India lost the World Cup final and मतलब क्यों हारा इंडिया, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से दैट there is no disrespect to the Indian players and the support staff because they played really well throughout the tournament. They were the leading team and they were the best looking team out of all, and they dominated like anything. So no disrespect to them, but they played not, they didn't perform as it was required today, and it costed us this World Cup. So I will start from the beginning. So first of all, the toss, and it was quite crucial because शाम के समय ड्यू आ जाती है और बॉल भी बैट पे अच्छा आना लगता है. इवन इफ ड्यू ना हो तो बैटिंग फर्स्ट इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज दोपहर में पिच ड्राई होती है और पिच स्लो थी, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसकी वजह से बैटिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो गई थी. बॉल बैट पे इतना आ नहीं रहा था, रुक के आ रहा था, और शाम के समय बॉल अच्छे से बैट पे आया था तो बैटिंग थोड़ी सी ईजी हो गई थी. तो वो एक पॉइंट था. पर एक तरीके से देखने जाए तो टॉस ने कुछ ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं किया. मतलब अगर हम टॉस जीत भी जाते तो भी यही होने वाला था, क्योंकि रोहित शर्मा ने ऐसा कहा था कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं बैटिंग ही लेता. तो उस हिसाब से हम टैक्टिकली वहाँ पे रॉन्ग थे और लक वाइज भी ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गया. सो वो उस हिसाब से मैटर नहीं किया. और उसके बाद रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया हमें, और साथ में विराट कोहली को भी अच्छा स्टार्ट मिला. गिल नहीं चले बट कोहली ने आके 3 चौके मार दिए थे स्टार्क को. सो इट वॉज अ रियली गुड स्टार्ट. बट रोहित जस्ट गॉट आउट एंड आई वुड से डैट हेड ने बहुत ही अच्छा कैच किया था. मुझे कपिल देव के 1983 वर्ल्ड कप फाइनल का कैच याद आ गया था जो उन्होंने विव रिचर्ड्स का किया था. एंड एक्चुअली इट टर्न आउट दैट वे. अगर वो मैच का सबसे क्रूशियल कैच था, बिकॉज रोहित शर्मा अगर खड़े रहते तो हम जानते हैं कि वो सेंचुरी तो बनाते ही बनाते. सो वो मैच का टर्निंग पॉइंट था अकॉर्डिंग टू मी. और मे भी रोहित थोड़ा सा उस समय रुक कर खेल सकते थे, बट उनके माइंड में ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि स्टार्टिंग में रन्स मिलेंगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा बैटिंग डिफिकल्ट होती जाएगी. तो उन्होंने अपने हिसाब से सही किया था और 10 ओवर्स में 80 रन्स बोर्ड पे लगा दिए थे टीम के, विच वॉज रियली कमेंडेबल. बट anyways, so he just got out and was bit unlucky. That catch was really good. And उसके बाद अय्यर भी तुरंत आउट हो गए, तो वो 2 झटके इंडिया को लगे. तो कंसोलिडेट करने में कोहली और राहुल फास्ट नहीं खेल पाए, वो स्लो खेल रहे थे. और जैसे ही थोड़ा बहुत अटैक करने का टाइम आया उसी समय कोहली आउट हो गए. तो अगेन राहुल के सामने विकेट्स जाती रही, तो वो कभी अपना रन रेट जो स्ट्राइक रेट पिकअप ही नहीं कर पाए. और फिर जाडेजा भी स्लो खेले, वो ऊपर आए इस बार सूर्य कुमार से. वो मूव इतना वर्क नहीं किया. उन्होंने मे बी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का सोच के उनको ऊपर भेजा था, बट वो वर्क नहीं किया. उसके बाद सूर्य कुमार ने भी स्ट्रगल किया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की एक्चुअली. उन्होंने पैट कमिंस ने आके जिस तरह से राइट लेंथ हिट की और फिर सारे बॉलर्स ने उनको फॉलो किया, जो स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, और इंडिया काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था. फिर उन्होंने जिस तरीके से स्लोअर बॉल्स यूज़ किए, तो मैं उनको भी काफ़ी क्रेडिट देना चाहता हूँ. तो उस हिसाब से मैं ऑस्ट्रेलिया को भी काफ़ी क्रेडिट देना चाहूँगा जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की. मतलब ऑफकोर्स कंडीशंस उसको उनको सपोर्ट कर रही थी, बट एग्जीक्यूट जिस हिसाब से उन्होंने किया और उनकी जो प्लानिंग थी, इट वाज रियली इम्प्रेसिव. वो लोग पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे. एक तो उनकी फील्डिंग काफ़ी अच्छी थी. जस्ट एक मिस फील्डिंग मैंने स्टार्टिंग में देखी थी वार्नर से, और एक कैच जो गिल का छूटा था स्टार्टिंग में, पर वो उनको महंगा नहीं पड़ा. बाकी उन्होंने बहुत ही रन्स बचाए. मैं कहूँगा कि 30-40 तो एटलीस्ट बचाए होंगे उन लोगों ने. और कैचिंग भी काफ़ी अच्छी रही, जो अपने हेड का कैच हमने बात की रोहित शर्मा वाला, तो वो भी अच्छा था. और मेन पॉइंट जो मैंने नोटिस किया ऑस्ट्रेलिया का, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर. हर एक प्लेयर के लिए उन्होंने प्रिपेयर किया था कि कहाँ एग्जैक्टली फील्डर लगाना है. ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग ना लगा के भी उन्होंने जो ज़रूरत थी, जो रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से फील्ड लगाई. ऐसा नहीं कि हाँ ये ऐसे ही फील्ड होती है तो हम ऐसे ही लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने. उनको लगा कि जैसे कि फाइन लेग को थोड़ा और फाइन रखना होगा, वाइड नहीं रखना है. या थर्ड मैन को मैंने एक शॉट देखा था जो ऊपर से सूर्य कुमार ने आई थिंक मारा था. हाँ, कीपर के ऊपर से सूर्य कुमार यादव ने शॉट मारा था, और वो थर्ड मैन इतना फाइन खड़ा था कि सिर्फ एक ही रन आया, जबकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वो बाउंड्री पे ही जाता है. इजी बाउंड्री थी बिकॉज वो एग्जैक्ट कीपर के ऊपर से गया था. पर जिस हिसाब से उन लोगों ने टैक्टिक्स यूज़ की थी वो बहुत ही इंप्रेसिव थी. मैं ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैं कहूँगा कि
ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है वर्ल्ड में जो इस हिसाब से प्रिपेयर करके आती है, खास करके जब नॉकआउट गेम्स हो, ऐसे इंपॉर्टेंट गेम्स हो, जो हमने मिस आउट कर दिया है इस मैच में। तो हमने उस हिसाब से टैक्टिक्स अच्छी इतनी यूज़ नहीं की, ऐसा मैं कहूँगा। बट मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगा जब हमारी बॉलिंग की बात आएगी। पहले जो हमारी बैटिंग की बात है, तो उसमें सूर्य कुमार ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो एटलीस्ट आके थोड़ा बहुत हिटिंग ट्राई करेंगे, बट राहुल द्रविड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही मेंशन किया कि इंडिया कभी ऑल आउट जा ही नहीं पाया अटैक के लिए। उन्होंने हमने मतलब ऑलवेज विकेट्स खोते रहे, जब भी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हुई और जब अटैक करने का सोचा तो भी विकेट्स गई। उस वजह से हम कभी अटैक कर ही नहीं पाए। तो राहुल द्रविड़ ने भी कहा कि ये 280 290 की विकेट थी, ना कि 240 की, और हमारा टारगेट भी वही था जब कोहली और राहुल खेल रहे थे। बट कभी अटैक नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लूजिंग कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट विकेट्स। सो 240 तक ही अटक गई इंडियन टीम। सो या दे वर 30-40 रन शॉर्ट। एंड जिस तरीके से हम मैच हारे, तो आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ 30-40 रन ज़्यादा होते तो भी ऑस्ट्रेलिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर मैं मानता हूँ कि वो फिर सिनारियो अलग ही हो जाता, स्कोरबोर्ड प्रेशर होता। ये क्या है कि 240 था तो उनको पहले से पता था कि हाँ हम आराम से खेलेंगे तो भी इश्यू नहीं है, काफ़ी बॉल्स पड़े हमारे पास, एक पार्टनरशिप होगी तो भी जीत जाएंगे। पर वो एडेड प्रेशर हो सकता था जो हम नहीं कर पाए, जो स्कोर ऑफ कोर्स। एंड एक और जो गलत डिसीजन मुझे लगा इन द बैटिंग ऑर्डर, एक तो जाडेजा को ऊपर भेजा, चलो वो तो ठीक है, पर दूसरा ये कि कुलदीप को उन्होंने बहुत पीछे तक रखा, जबकि कुलदीप ओनली केपेबल बैटर है इन द बॉलिंग यूनिट, ऐसा मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ। क्योंकि कुलदीप चाहे ज़्यादा हिटिंग्स या लंबे रन्स बनाने के लिए जाने नहीं जाते हैं, पर उन्होंने डोमेस्टिक में भी अराउंड 4 सेंचुरीज मारी है। और उनके पास है वो क्वालिटी कि वो एटलीस्ट सिंगल डबल लेके दूसरे बैट्समैन को स्ट्राइक दे सकते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए वो केपेबल है। जैसे भुवनेश्वर कुमार भी थे, वो भी अंडररेटेड थे उनकी बैटिंग की साइड। और कुलदीप का भी ऐसा ही हुआ है कि शमी और बुमराह को उनके ऊपर भेज दिया गया है। तो फिर 8 विकेट्स के बाद वो आए तो फिर वो पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया। अगर ऊपर आते हैं आफ्टर 6 विकेट्स, 8 नंबर पे वो बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो मे बी सूर्य कुमार यादव के साथ अच्छी सी पार्टनरशिप बना पाते हैं और हमारे 20-30 रन एटलीस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। बट ये चीज़ें थी जो मुझे लगा कि हमारी बैटिंग में मिसिंग थी, और ऑस्ट्रेलिया ने वो सब अच्छा किया जो मैंने मेंशन किया है। और अभी हम अगर बात करते हैं अपनी बॉलिंग की, तो बॉलिंग में स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि जैसे 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में पहली ओवर में 15 रन चले गए थे, वेवर्ड बॉलिंग की थी जहीर खान ने, वो मैंने मेंशन भी किया पिछले वीडियो में। सेम वे ये आज की मैच में भी शमी और बुमराह ने जो स्टार्ट दिया है, मतलब उन्होंने भी वेवर्ड बॉलिंग तो की ही थी, और फील्डिंग भी काफ़ी पुअर रही हमारी पूरी मैच में। और खास करके स्टार्टिंग के जो 3-4 ओवर थे उसमें विकेट कीपिंग को इंक्लूड करके, क्योंकि राहुल ने काफ़ी बाइस दिए और वाइड्स काफ़ी डाले थे स्टार्टिंग में, हम लोगों ने 5 वाइड्स भी दिए थे। सो वो सब थोड़ा रहा था। नो डाउट एक विकेट आ गई थी जल्दी से, वो वार्नर की, जो शमी ने ली थी अपने पहली वाइड डाल के, फिर दूसरी गेंद पे, मतलब ऑफिशियली पहली गेंद। बट या वो थोड़ा प्रेशर रिलीज हो गया था ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद और उसके बाद मतलब बिगिनिंग, चलो वो थोड़ा वेवर्ड हो गया, थोड़े रन्स जल्दी चले गए, पर इंडियन बॉलर्स ने कमबैक कर लिया था और 3 विकेट्स भी ले ली थी हम लोग, एक के बाद एक जो ब्रेक थ्रूस मिले हमें। और स्मिथ के मामले में मैं कहूँगा इंडिया लकी रहा, बिकॉज इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप था तो वो आउट नहीं थे, बट उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, जो इंडिया के लिए अच्छा रहा। बट उसके बाद तो आप जानते ही है कि क्या हुआ है। जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने इनिंग्स खेली है, उन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी बॉल्स थी जो बीट हुए थे वो ट्रेविस हेड, और इतने क्लोज मार्जिन से बीट हुए थे कि जस्ट निक लगने के चांसेस थे। बट दैट वाज हिज लक एंड ऑस्ट्रेलियाज लक ऑल्सो, आई बिलीव। एंड Magnus Labusen, he got the time to play his game, so he literally played a test match innings. एंड उन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट किया था हेड का, और क्या पार्टनरशिप बनाई हम लोगों ने। और इंडिया भी थोड़ा, मैं कहूँगा कि टैक्टिक वाइज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इंडिया ने, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने, मैंने कहा कि हर एक प्लेयर को स्टडी करके हर एक टैक्टिक को वो लोग प्लान करके आए थे, उनके पास पूरी प्रिपरेशन थी, नॉट जस्ट बाय स्किल और प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, बट जो अदर देन दैट लीडरशिप हो या मैनेजमेंट का रोल हो, सपोर्ट स्टाफ का, सब होमवर्क करके आए थे वो लोग। जबकि इंडिया ने ऐसा कुछ प्रॉपर होमवर्क किया वैसा नज़र नहीं आ रहा था मुझे।
और एक जो मिस आउट कर दिया उन लोगों ने, जो मैंने मैच से पहले भी एक वीडियो बनाया उसमें कहा था कि अश्विन को खिलाना चाहिए, स्लो पिच है, सिराज को बाहर बिठाना चाहिए, बैटिंग भी स्ट्रांग हो जाती, बट वो भी उन लोगों ने चेंज नहीं किया विनिंग कॉम्बिनेशन। तो वो वहाँ पे भी मैं मानता हूँ कि हमने मिस आउट कर दिया था। और बॉलिंग में थोड़ा सा जो रिदम प्राप्त करने में कहे या लाइन लेंथ, स्पेशली लाइन पाने के लिए हर एक बॉलर ने स्टार्टिंग में लाइन डायरेक्टली उनको नहीं मिल गई थी कहाँ पे बॉल डालना है, थोड़ा वेवर्ड रहे थे, और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से प्रेशर रिलीज भी होता रहा और फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हार गए, तो मैं हर एक पहले भी मैं कहता था कि फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही है हमारी, कैचिंग में भी कभी कभी ड्रॉप्स होते हैं, राहुल की कीपिंग टू वे है, आई वुड से कभी वो इतने अच्छे कैचेस लेते हैं, इतनी अच्छी कीपिंग करते हैं, और कभी कभी वो सिंपल हाथ में आया बॉल भी नहीं पकड़ पाते, तो वो भी मिक्स रहा। पर हम उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको करनी पड़ रही थी क्योंकि टीम को उनकी ज़रूरत थी एज अ बैट्समैन। बट हाँ, ईशान किशन सूर्या की जगह होते, ये हम कह सकते हैं इन द हाइंडसाइट कि अगर सूर्या की जगह ईशान किशन होते तो लेफ्ट हैंडर भी मिल जाता, अच्छा कीपर भी मिल जाता। पर मैच से पहले तो कोई ये बात नहीं मतलब सजेस्ट कर रहा था कि सूर्या की जगह ईशान किशन को ले, बट अब हम सोचने बैठे तो हमें ऐसा थॉट आता है। बट एनीवेज, सो वो पॉइंट तो ठीक है, बट इंडिया के शोल्डर्स भी डाउन हो गए थे जब थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनी ट्रेविस हेड की और इनकी लाबुशेन की, तो तभी इंडिया मैं मानता हूँ कि इतना नहीं कर पाया। और समी को भी एक ओवर के लिए वापस लाया था आई थिंक, उसके बाद वापस नहीं लाया गया, और 36 ओवर हुई तो फिर तो 14 ओवर बची थी और 7 ओवर बची थी सिराज की, तो रोहित ने फिर एक एंड से सिराज को ही लगा दिया कि 50 ओवर्स तक, बट एक्चुअली हमें सब जानते थे कि 50 ओवर्स तक मैच जाने ही नहीं वाली है, तो समी को वापस लाते कुछ रिवर्स स्विंग मिलता जैसे ऑस्ट्रेलिया को मिला था रिवर्स स्विंग, तो थोड़ा बहुत चांस, आउटसाइड चांस भी बन सकता था अगर 2-3 विकेट उस टाइम पे आ जाती, तो यू नेवर नो, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपन। और जितनी भी ये गेम मतलब वन साइडेड लग रही थी उतनी एक्चुअली थी नहीं, इंडिया वॉज इन द गेम, इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड एंड इट लुक लाइक इंडिया हैड चांसेस, बट इट डिडंट वेंट देयर वे। हेड के काफ़ी बॉल्स इन द एयर गए बट कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहाँ पे, और स्लिप में भी कैच गए, बट उस टाइम पे वहाँ स्लिप में कोई फील्डर अवेलेबल नहीं था जब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, एक बार कुलदीप की बॉलिंग में, एक बार जडेजा की बॉलिंग में, तो हम इतना प्रोएक्टिव भी नहीं थे कैप्टनसी वाइज भी कि हम एक जैसे कि स्लिप में एक कैच गया है तो वहाँ पे फिर स्लिप लगा दे, रोहित ने ऐसा किया नहीं समहाउ। सो आई थिंक वहाँ पे हम थोड़ा लैग कर गए इन कैप्टनसी, इन प्लानिंग ओवरऑल एंड इन फील्डिंग एज वेल। पहले तो चलो फील्डिंग ही ऐसी होती थी तो बैटर्स एंड बॉलर्स बचा लेते थे, पर इस बार ऐसा नहीं हो पाया, बट अदरवाइज टीम इज़ रियली ग्रेट, सो वन बैड डे वोंट मेक देम बैड, so I hope they continue well and we have a great future as a cricket team of India. ओके दोस्तों, तो आप अपनी राय बताइए कमेंट्स में, आपको क्या फील हुआ। इट वॉज रियली इमोशनल फॉर ऑल इंडियन फैंस, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ये मैच जीतेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया है, तो आप लोग भी निराश होंगे ऑफकोर्स जैसे हम सब है, पर लेट्स लुक फॉरवर्ड, वी आर नंबर 1 टीम इन द ऑल द 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम. And yes, we missed Dhoni as well. Dhoni, I mean, I don't know, but he knew how to win games in adverse situations and how to use your resources in the best manner. So he knew how to win big matches. So वो हमने miss किया है, but Rohit Sharma is also great. He had a bad game. So yeah, comment below your thoughts and thank you very much.